बच्चों के कहने पे आज उनकी पसंद का हमने बनाया है वेज मोमोज और साथ में बनाया है लाल चटनी। एक बार आप इस तरीके से वेज मोमोज और लाल चटनी बना के अगर आप खा लेंगे ना तो यकीन मानिए कि आप बाहर का मोमोज खाना छोड़ देंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है पत्ता गोभी और 3 गाजर लिया है, 2 प्याज, 1 शिमला मिर्च। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम ये जो सब्जियां हैं ना सारा हम चॉपर में चॉप करेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मिक्सर जार में भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप हाथ से भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। क्योंकि मोमोज का सबसे जो डिफ़िकल्ट काम होता है वो होता है सब्जियों को बारीक काटना, क्योंकि आप इसमें सब्जी जो होती है वो बहुत ही बारीक करना पड़ता है। तो हम तो इस तरीके से चॉपर में इसको चॉप कर लेंगे और हमारी सारी सब्जियां बिल्कुल अच्छे से बारीक कट जाएंगी। तो हमने एक एक करके सारी सब्जियों को इस तरीके से चॉप कर लिया है। अभी ये तीनों सब्जियों से पानी निकलता है तो हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद में हम इसे इस तरीके से मिला के और ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में हमारी सब्ज़ी से जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। अब फिर हम उसे गार के अलग कर देंगे। अब हम चटनी बनाने के लिए यहाँ पे एक सॉसपैन लिया है, इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल रहे हैं और फिर यहाँ पे हमने 3 टमाटर का चटनी बना रहे हैं। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और वैसे में भी आप अगर इसे फ्रिज में रखेंगे तो हफ्ता तक ये चटनी चलती है। तो यहाँ पे हमने 3 टमाटर लिया है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 पूरा लहसुन की जो गांठ होती है वो लिया है। 3 हमने इसमें तीखी मिर्ची डाली है और 5 से 6 हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। थोड़ा सा धनिया और उसका डंठल डाला है और नमक। अब इसके बाद इसे बिल्कुल अच्छे से उबल जाने देंगे, तो हम ढक देते हैं। इधर हमारी सब्जियां तब तक पानी छोड़ दी है। अब एक कपड़े की मदद से, आप हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन कपड़े से जल्दी हो जाता है, एक बार में ही सारी सब्जियों का पानी हम निकाल पाते हैं। तो हमने इस तरीके से एक रुमाल लिया है और ऐसे करते हुए हम सारे इसका जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे से निचोड़ देंगे। लेकिन इसका जो पानी है उसे हमें फेंकना नहीं है, वो पानी हम यूज़ करेंगे। तो इससे मतलब मोमोज़ में फ्लेवर जो होता है उसका वो अच्छा आता है, इसलिए आप जो भी सब्ज़ी का पानी निकले उसे फेंकें ना। अब ये पानी को हम साइड में रख देते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी से बिल्कुल अच्छे से पानी निकल चुका है, सब्ज़ी हमारी सूखी हो गई है। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं और इसमें हमने यहाँ पे जो सोया बड़ी को भिगाया था उसे भी बिल्कुल अच्छे से चॉप कर लिया है। अब तक हमारा ये जो था टमाटर वगैरह वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि छिलका इसका जो है वो निकल गया है। तो अब हम इसे उतार के रख देंगे, थोड़ा सा ये ठंडा होएगा, फिर इसके बाद में हम मिक्सर जार में डाल के इसे पीस लेंगे। तो अब हमने लिया है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तो तेल हमारा जैसे गर्म हो जाएगा तो हमने यहाँ पे बारीक धनिया और अदरक मिर्चा को भी हमने चॉपर में ही चॉप कर लिया था, आप चाहे तो बारीक कट कर लें। अब इसे हम थोड़ा सा भुनेंगे, बहुत ज़्यादा इसे भुनना नहीं है, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, बस उतना, थोड़ा सा उसका कच्चापन निकले, हमें उतना ही इसे भुनना है। अब हम इसमें दोनों जो प्याज को रखे थे वो भी बारीक हमने चॉप किया था, तो अब उसे डाल देंगे। थोड़ा सा उसे भुनने के बाद में अब हम बाकी की सारी जो सब्जियां थी हमारी उसे हम डाल के और अच्छे से थोड़ा भून लेंगे, जिससे कि सब्जी में जो भी अगर पानी हो वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाए और हमारा जो स्टफिंग है वो अच्छे से बन जाए और थोड़ा सा सूखा हो जाए और पक भी जाए। तो यहाँ पे हम सब्जी को डालेंगे और फ्लेम को अभी हमने हाई रखा है और लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे। अब इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है, बस इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे और इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच काली मिर्च डाल रहे हैं। तो ये डालना ज़रूरी है, तो आप भी इसे ज़रूर डालें।
अब इसके बाद इस तरीके से हम लगातार चलाते रहेंगे तो 5 से 6 मिनट में हमारी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल अच्छे से भुन जाती है। तो अभी ये हमारी सब्ज़ी जो है आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये कम भी हो गया है और सॉफ्ट भी दिखने लग गया है। तो सब्ज़ी हमारी हो गई है। अब हम उसे निकाल के रख देते हैं और इधर ये जो चटनी बनाने के लिए हमारा था तो ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो इसमें से हम टमाटर के जो छिलके हैं उसे निकाल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे, क्योंकि जो हमारी मोमोज़ की चटनी होती है ना वो थोड़ा सा दरदरा रखने पे वो खाने में उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए आप बिल्कुल पेस्ट ना बनाएं, थोड़ा सा तो इसे दरदरा ही रखें। तो अब हम सब मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने पीस लिया है। अभी ये ज़्यादा दरदरा है। अभी इसमें बहुत सारी हमारी जो मिर्ची वगैरह है, अदरक वगैरह, उसका टुकड़ा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा है तो इसे हम वापस से भी पीस लेंगे। अब यहाँ पे हमने उसे पीस लिया है। अब हम तेल लिए हैं 1 चम्मच और उसमें गरम होने के बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक और 1 मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मिर्ची हमने पहले भी डाला है और चटनी में भी तीखी मिर्ची डाला है। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। तो ये सब चीज़ों को जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसे भुनना है, जिससे कि इसका जो पानी है वो निकल जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। तो अभी ये हमारा हो गया है। अब इसमें हमने जो लाल चटनी पीसी है उसे डाल देंगे। अगर आपको थोड़ा थिक चटनी चाहिए तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच घोल के आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी जो चटनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, या तो फिर आप पानी ही कम मिलाएं। अब इसमें हम 1 चम्मच विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस डाला है, 1 चम्मच इसमें हमने शक्कर डाली है और स्वादानुसार नमक डाले हैं। और आप केचप भी डाल दें, टमाटो सॉस जो होता है वो भी 1 चम्मच डाल के हम इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। तो अभी हमारी चटनी पक गई है, उसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे 1 कटोरी हमने मैदा लिया है। इसके मोयम के लिए हमने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है और थोड़ा सा नमक डाल के इस तरीके से हम आटे को मिलाएंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगाएंगे। आटा एक बार लगा के हम थोड़ा सा उससे 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। तो पानी हमें एक बार में ही नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जिससे कि हमारा ये गीला ना हो। तो यहाँ पे ये हम आटा लगा लिए हैं। अब इसे हम ढक के छोड़ देंगे थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए। तो अब हम इसे ढक देंगे। अभी ये देखिए हमने जब 5 मिनट के बाद आटे को लिया तो वापस से इसे हम एक बार मल लेंगे। मलने के बाद में अब हम इसमें इस तरीके से लोई बनाएंगे। हम एक बड़ी लोई बना के और एक बड़ी सी रोटी बेल के उसमें से हम कट करके निकालेंगे। आप चाहे तो जितनी बड़ी आप पूरियाँ बनाते हैं उससे थोड़ा सा छोटी ही लोई लें और उतना बड़े मतलब आप एक एक करके भी बना सकते हैं। देखिए मोमोज़ का जो डिज़ाइन होता है भरने का वो कई तरीके से लोग भरते हैं। कोई बड़ा भरता है, कोई छोटा भरता है और अलग अलग तरीके से लोग भरते हैं। तो आप इसके लिए ना परेशान हो, आपको जैसे भी आता है भरने आप वैसे भर दें और खाने में आपका मोमोज़ बहुत ही अच्छा रहेगा। देखने में भले ही आपको मतलब अच्छा ना लगे मोमोज़ कि लोग कैसे बनाए हैं, उसका डिज़ाइन आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको जैसा भी आता है आप उस तरीके का भर लें। क्योंकि देखो मुझे भी नहीं आता ये ज़्यादा, बस मैं एक राउंड वाला वही वाला बना पाती हूँ और मैं कोई भी मोमोज़ का डिज़ाइन नहीं बना पाती। तो इसीलिए आपको भी कहती हूँ कि आपको भी जैसा भी आता है तो आप उस तरीके का बना लेना। तो यहाँ पे हमने एक ग्लास की मदद से ऐसे कट कर लिया है और किनारे पे हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे, जिससे कि ये हमारा बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए और मोमोज़ हमारा बाद में खुले ना।
तो इस तरीके से करते हुए हम इसको बिल्कुल अच्छे से बंद कर लेंगे। तो देखिए, इसके लिए आप कमेंट मत करना, मुझे नहीं आता, मुझे जैसे भी आता है मैं वैसे ही बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों के कहने पे मैंने बनाया है। और इसमें अभी मेरे बच्चे भी बनाएंगे, वो भी और भी अलग अलग तरीके से बनाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल एंजॉय करते हुए बना रहे हैं मोमोज़। पर इसका टेस्ट आप एक बार मेरे तरीके से बना के देखना ना, टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा आपको टेस्ट घर के मोमोज़ का लगेगा। तो एक बार आप अगर घर पे बनाएंगे ना, तो फिर आप हमेशा घर पे ही बना के खाएंगे, आपका बाज़ार का मोमोज़ खाने का मन नहीं करेगा। अब इसके बाद एक जाली हमने लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल लगा दिए हैं। तेल लगाने के बाद में सारे मोमोज़ को हम इस तरीके से रख देंगे। और यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने पानी 1 गिलास डाल के रखा था, उसके ऊपर हमने यहाँ पे स्टैंड रखा है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी बर्तन हो उसे आप रख देना, उसके अंदर रख के इस तरीके से ढक देना, ताकि चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से कवर रहे। तो 15 मिनट के बाद हमारा मोमोज़ पक गया है बिल्कुल अच्छे से। तो हम इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में आप देख सकते हैं कि हमने प्लेट में निकाल लिया है। और फिर इधर हमने लिया है मेयोनीज, और साथ में ही जो हमने लाल चटनी बनाई थी वो हम इसमें चटनी डाल देंगे। और फिर बारिश के मौसम में मस्त मोमोज़ का मज़े उठाएंगे। तो बच्चे तो बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं कि कब मिले और कब हम लोग खाएं। तो आज की जो हमारी ये रेसिपी थी फ्रेंड्स, वो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। हाँ, अगर कुछ इसमें कमी हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे बता देना। और अगर आप बनाना मेरे तरीके से तो कमेंट करना कि आपका मोमोज़ कैसा बना। ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल खिंचा खिंचा नहीं रहेगा और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट रहेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।